हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा, क्या री-नीट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो भाई फाइनल अपडेट एक जो 80% चांसेस से निकल के आ रहे हैं कि री-नीट एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आप समझ लो, देखो री-नीट एग्ज़ाम जो होने का चांस बन रहा है वो सिर्फ यूपी, बिहार और राजस्थान के लिए बन रहा है। भाई मैं सच्चाई बता रहा हूँ, यूपी, बिहार और राजस्थान के लिए बन रहा है। अगर री-नीट एग्ज़ाम होगा तो सिर्फ यूपी, बिहार और राजस्थान में होने के चांसेस हैं। ऑल इंडिया में तो नहीं लग रहा है, ऐसी संभावना नहीं बन रही, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है ना वो वहाँ पे ऑल इंडिया का नहीं बन रहा है। लेकिन यूपी, बिहार और राजस्थान का होने का चांस बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो और मैं एक चीज़ कहूँगा कि भाई इन तीनों स्टेट वाले, ये तीनों राज्यों वाले बच्चे अपना पढ़ाई को रोके नहीं, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, ताकि आप फिर से अगर री-नीट एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाओ अच्छे स्कोर करके, ठीक है ना, और आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। भाई यही सबकी उम्मीद होती है ना कि हमें डॉक्टर बनना है। तो भाई अपनी उम्मीद को बुलंद रखो और पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। री-नीट हो या ना हो, हमें डॉक्टर बनना है तो बनना है, इसके लिए हम पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। हम एक साल ड्रॉप ले रहे हैं तो अगले 2025 में हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना है भाई, नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना है। क्लियर। तो इसलिए मैं सीधा बता रहा हूँ, आप ऐसी बातों के चक्कर में मत जाओ कि री-नीट एग्ज़ाम होएगा नहीं होएगा, ठीक है ना। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात, वेल एंड गुड, ठीक है। आप री-नीट एग्ज़ाम दो और अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखो। देखो री-नीट एग्ज़ाम होने पर भी तभी आप सेलेक्ट हो सकते हो जब आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखोगे। भाई आप 1 साल 2 साल से पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हो, अगर आप 1 महीने बैठ जाओगे ना तो ये समझते हो ना, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है भाई साहब, मैं क्या ही बताऊं, ठीक है ना। मैं भी केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, आप 1 हफ्ते रिवाइज मत करो उस टॉपिक को या उसके बारे में सोचो मत, फालतू की और कुछ सोचने लगोगे तो स्किप होता रहता है। भाई आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है ना, उनको भाई प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहो और री-नीट की तैयारी करते रहो। और री-नीट की तैयारी ऐसे करो जैसे हमारा एग्जाम नेक्स्ट मंथ में, जैसे समझ सकते हो। और उम्मीद जो बन रही है डेट आने की, वो जुलाई मंथ में होने वाली है, ठीक है ना। अगर री-नीट एग्जाम होगा जुलाई होगा, और जुलाई लास्ट ही है बच्चों, यही उम्मीद है कि अगर री-नीट एग्जाम होगा जुलाई तक हो जाएगा। तो आपके पास चांसेस कम है, ठीक है ना। और भी अदर स्टेट के बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं तो भाई अपनी तैयारी को छोड़े नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ। आप फ्यूचर के डॉक्टर हो और हमने ठान लिया है कि अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है तो बनना है, ठीक है ना। क्लियर। अगर डॉक्टर बनना है तो बनना है। आप इस चीज़ में पूरा फिक्स रहो। इस बार नहीं हो रहा है, 2025 में हम एग्जाम देंगे, उसमें सेलेक्ट होंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम लेके रहेंगे MBBS का। ये हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, ऐसे एटीट्यूड रखोगे तभी हम सेलेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। इतने बच्चे हैं आपकी तरह, अगर आप उनमें से थोड़ा सा अलग नहीं हुए ना, यूनिक जिसको बोलते हैं, यूनिक अगर नहीं हुए तो आप नहीं हो सकते सेलेक्ट। बाकी NTA भाई साहब ने ऐसा कुछ भी अभी नोटिस नहीं दिया है, उन्होंने सीधा क्लियर बता दिया है कि जो भी नीट एग्जाम हुआ नीट एंड क्लीन हुआ है, ठीक है ना। लेकिन फोर्स किया जा रहा है बिहार से भी, यूपी से भी, राजस्थान से भी। भाई साहब NTA साहब, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यहाँ की जांच करो, यहाँ पे पेपर लीक हुआ है और हमारे यहाँ री-नीट एग्जाम कराओ, ठीक है ना। ऐसा रिक्वेस्ट किया जा रहा है NTA साहब को, और हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं NTA साहब, अगर ऐसा ही एग्जाम कराना है तो आप एग्जाम ही मत कराओ यार। 250 करोड़ के आसपास आप पैसे कमा रहे हो नीट से, और आप इस तरीके से काम करवा रहे हो, तो भाई इससे मुझे माफ़ी चाहिए, आप कराओ ही मत, ठीक है ना। किसी और को सौंप दो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है री-नीट, मतलब नीट का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, इतने बड़े लेवल पे नहीं करवा पा रहे हो, इतने बच्चों को नहीं करवा पा रहे हो, तो मत कराओ। खुला है सीधा भाई, बाकी जिसको कराना वो देख लेगा। क्लियर ना। तो इसलिए भाई नया अपडेट आएगा, जल्दी आएगा, और एग्ज़ाम जुलाई तक होने के चांसेस बन रहे हैं री-नीट के। और बाकी अगर एग्ज़ाम री-नीट नहीं भी होगा बच्चों, अगर कुछ टाइम के लिए मैं बोलता हूँ, अगर री-नीट एग्ज़ाम नहीं हो रहा है तो आप फिर भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ताकि आप 2025 में ऐसा जंप मारो भाई साहब ना कि गवर्नमेंट कॉलेज छोड़ो, एम्स में सीधा लो, ठीक है ना, मनपसंद कॉलेज लो, ठीक है ना। ऐसा जंप करो। आपके पास एक, देखो अभी तो आप जो भी रिजल्ट आ रहा है स्कोर आपका उसमें, और इससे अगर 1 साल और मिल गया ना तो ऐसा स्कोर मार दो कि हो या ना हो दोबारा री-नीट, तो फिर भी उसमें आप क्वालिफाइड हो जाओ, ठीक है प्यारे बच्चों। आप पढ़ाई को कंटिन्यू रखो
और वीडियो मतलब नए नीट के एग्ज़ाम का अपडेट जानना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, ताकि मैं आपको अपडेट देता रहूँ। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।